स्टेप क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका संजीव सर। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब है और हमें उसका सरफेस एरिया गिवन है और फाइंड क्या करना है, साइड। तो बेटे आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो। जब केवल सरफेस एरिया की बात हो और इन्होंने ये नहीं कहा कि वो टोटल सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है, तो इस केस में हम टोटल सरफेस एरिया को ही लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास है 600। तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 600। a स्क्वायर इक्वल 600 अपॉन 6 यानी कि 100। अब आपको a फाइंड करना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट अंडर रूट 100 यानी कि 10। तो साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन की 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। रुखसार को एक ये कैबिनेट है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बार हमें मेजरमेंट गिवन है। कह रहे हैं हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर। वो कितना सरफेस एरिया कवर करेगी। शी पेंटेड और एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अगर उसको सब जगह पेंट करना है एक्सेप्ट बॉटम, बस इसके बेस पर नहीं करना। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हो बेटा कि जैसे कि ये हमारे पास ये कैबिनेट है और इसकी सब साइडों पर करना है लेकिन बस बेस पर नहीं करना है। बेस यहां पर नहीं करना है हमने। तो इसका मतलब सरफेस एरिया में निकालना है। जब भी पेंट किया जाता है इसके ऊपर पेपर लगाना हो पेंट करना हो तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। अगर वो यहां पे ये नहीं कहते कि एक्सेप्ट बॉटम, इसका मतलब फिर हमें सब साइडों पर पेंट करना था, लेकिन अब हमें बॉटम को हटा देना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो और उसमें से बॉटम का एरिया माइनस कर दो, और या फिर लैटरल सरफेस एरिया निकालो और टॉप वाले एरिया को ऐड कर दो। जैसा इजी लगे हम वैसा कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें नोट करना चाहिए क्या क्या गिवन है। तो लेंथ, हम किसी भी एक चीज को एक मेजरमेंट को लेंथ ले सकते हैं। तो लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1.5 मीटर। हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और आपको अगर इजी करना है तो आप इसमें लेटरल सरफेस एरिया ले सकते हो। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, लेटरल से मतलब समझ में आता है ना बेटा, चारों तरफ वाला, केवल 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला 2L प्लस B इंटू H। ठीक, फॉर्मूला हर बार लिखेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्मूलों वाली वीडियो का लिंक भी शेयर कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। लेंथ 2, ब्रेथ 1 इंटू H 1.5। ये आएगा बेटे हमारे पास 9। तो 9 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब एरिया ऑफ टॉप फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ टॉप इक्वल टू, अब टॉप कैसा है इसका, रेक्टेंगुलर शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 2 और ब्रेथ है 1, तो 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास
टॉप का सरफेस एरिया भी आ गया। हमें चाहिए था कि कितने एरिया पर वो पेंट करेगी, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, तो कितना एरिया कवर करेगी, यानी मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आप लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, इनको आप ऐड कर दोगे, एरिया ऑफ टॉप आप इनको ऐड कर दोगे। तो 9 + 2 11 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबोडियल हॉल। डैनियल एक क्यूबोडियल हॉल के सीलिंग में और वॉल्स पर पेंट कर रही है। अब सीलिंग और वॉल, देखो वॉल्स यानी चारों दीवारों की हम बात कर रहे हैं, और सीलिंग यानी छत की बात हो रही है। विथ लेंथ और हाइट हमारे पास है। फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अब जिस केन से वो पेंट कर रही है, पेंट का डब्बा है हमारे पास, उससे वो पेंट करना है। तो बेटे उसमें दे रखा है कि ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया। अब हर एक के 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करता है। तो बताओ हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब रूम को पेंट करने में कितने केन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें निकालना है कि कितने केन चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा बेटे कि कितना एरिया हमें पेंट करना है। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया कितना पेंट करना है, एक तो वॉल्स, तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल्स। तो एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब वॉल्स का एरिया आपको पता है, फॉर्मूला 2L + B × H। और एरिया ऑफ सीलिंग, देखो सीलिंग आप देखो तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी गिवन है, ये बात हमें सबसे पहले लिखनी चाहिए होती है। लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर, हाइट 7 मीटर। तो 15 + 10, हाइट 7 + 15 × 10, 2 × 25 × 7 + 150, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा आपके पास 500 मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल 500 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है, हमें पेंट करना है। और बेटे एक कंटेनर, एक केन, वो कितना एरिया कवर करता है पेंट से, वो करता है 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड बाय 1 केन। तो बेटे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया वो कितनी केन से होगा, 1/100। और हमारे पास तो 500 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो 500 मीटर स्क्वायर का एरिया 1 का तुमने फाइंड कर लिया, और जब ज्यादा का करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो 5। Hence 5 can of paint will she need to paint all the required area। कुछ कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में।